आज हम बात करेंगे फर्दर आगे, जो कि है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था कि जो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं वो तीन टाइप के होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। तो जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता रखा है। अब आज हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो सारे। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दोनों के बारे में हम वाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, और ये जो रेगुलर इरेगुलर है इसका मतलब क्या है ये भी समझेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। उसके पहले देख लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, जो फाइबर है और जो फाइब्रोब्लास्ट है वो कम्पैक्टली पैक्ड रहता है। मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है डेंस। डेंस मीन्स होता है कि फिक्सली अरेंज रहना, मतलब एक फिक्स पैटर्न में अरेंज रहना और उन दोनों के बीच में कोई गैप ना होना, उसको बोलते हैं डेंस। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट है, इन सब का अरेंजमेंट कैसे रहता है, फिक्स रहता है, एक पैटर्न में रहता है और कम्पैक्टली पैक रहता है। मीन्स कि उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है, कोई भी गैप नहीं रहता है, ना कोई खाली जगह रहता है। तो उसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये जो कनेक्टिव डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। यहाँ पे जो फाइबर्स वगैरह है और फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर से, ये सब के बीच में ये अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कि कोई गैप नहीं है। यहाँ पे ये दिख रहा है और ये माइक्रोस्कोप का ये डायग्राम है यहाँ पे। ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है येलो। तो जो पहला है वो है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मीन्स कोलेजन फाइबर की बात की जा रही है यहाँ पे। कोलेजन फाइबर वाइट कलर का होता है, तो यहाँ पे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि डेंस होता है, डेंस के अंदर आया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का सब टाइप है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो डेंसली होगा, उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, तो वो हो जाएगा ये वो इसके अंदर आता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो है ये कोलेजन फाइबर है और यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट है और ये इसका न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोलेजन फाइबर है उन दोनों के बीच का जो अरेंजमेंट है एकदम फिक्स्ड है और रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है और उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, एक रेगुलरली अरेंज्ड है। तो ये फाइव वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस टिश्यू बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर आर मोर इन क्वांटिटी एंड अदर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लेस इन क्वांटिटी। मतलब कि जो ये टिश्यू है इसमें जो फाइबर है बंडल ऑफ कोलेजन वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। यहाँ पे कोलेजन ही कोलेजन फाइबर्स पाए जाएंगे। और जो अदर कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू का, जैसे कि और अदर फाइबर्स जैसे कि रेटिकुलर फाइबर या फिर एल्लो फाइबर, वो सारे नहीं रहेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट नहीं रहेंगे और अदर कंपोनेंट में आ जाएगा। और अदर सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस हो गया, और भी जितने सारे सेल्स हैं वो यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। अगर पाए भी जाएंगे तो बहुत लेस क्वांटिटी में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कनेक्टिव टिश्यू का जो अदर कंपोनेंट है वो लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और एल्लो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट। यहाँ पे जो दो फाइबर है वो बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ कोलेजन फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और इन इन सेल फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल आर मोर इन नंबर। इस फाइबर्स इन टिश्यू में क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल और मास्ट सेल दोनों ज्यादा नंबर में पाए जाएंगे। यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे सेल्स ज्यादा नंबर में पाए जाएंगे रदर देन अदर सेल्स। और बाकी भी सेल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये दोनों सेल्स ज्यादा नंबर में पाए जाएंगे। तो ये है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब इसका अरेंजमेंट
यहाँ पे दिया हुआ है कि ये रेगुलरली अरेंज रहते हैं, मतलब फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज रहते हैं, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है। लेकिन जो अरेंजमेंट के बेसिस में इसको और फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है रेगुलर और इरेगुलर। दैट मीन्स कि ये जो अरेंजमेंट है ये रेगुलरली अरेंज है कि इरेगुलर अरेंज है। अरेंज तो है, बट कैसे अरेंज है? जो स्टार्टिंग से लास्ट तक है वो रेगुलरली है, मतलब सेम पैटर्न से अरेंज है, कि स्टार्टिंग में कुछ दूसरा पैटर्न हो गया है, फिर बीच में कोई दूसरा तरीके से अरेंज है, फिर लास्ट में कुछ दूसरे तरीके से अरेंज है, मतलब कि इरेगुलरली अरेंज। कैसा इसका अरेंजमेंट है? तो हमेशा कोई किसी चीज़ का भी अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो दो टाइप से करते हैं। एक होता है रेगुलरली, जो कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। और वो जो इरेगुलर है, मतलब रहेगा तो वो पैटर्न में ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में रहेगा, डिफरेंट तरीके से रहेगा, तो वो इरेगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हम डायग्राम दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा रेगुलर और इरेगुलर का। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर। ये है डेंस रेगुलर और ये है डेंस इरेगुलर का डायग्राम। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये रेगुलर वाले में सेम पैटर्न है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो इसका अरेंजमेंट का पैटर्न है वो सेम है। बट ये जो इरेगुलर है इसमें देख सकते हैं आप, इसका जो पैटर्न है वो सेम नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा है, फिर बीच में ऐसे घूम गया है, फिर लास्ट में टेढ़ा हो गया है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो गया है। कुछ अजीब सा इसमें पैटर्न बना हुआ है, कोई फिक्स पैटर्न इसमें नहीं है। बट यहाँ रेगुलर में यहाँ पे पैटर्न फिक्स है। यहाँ पे सारे के सारे टॉप से लेके बॉटम तक सब सेम है। तो ये रेगुलर हो गया और ये वाला इरेगुलर हो गया। बट दोनों में सेम चीज एक है, जो कि इन दोनों में कोई गैप नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर डेंस आ गया है। तो डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। जो ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये कैसे अरेंज्ड है? दो तरीके से अरेंज होता है, रेगुलर में और एक इरेगुलर में। तो जो डेंस रेगुलर टिश्यू होता है उसमें क्या होता है कि बंडल ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलर पैटर्न, मीन्स इन रेगुलर पैटर्न। सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, इन रेगुलर पैटर्न। मतलब कि जो बंडल ऑफ फाइबर्स हैं, जितने भी फाइबर्स इसमें पाए जाएंगे और जो मैट्रिक्स है, उन सब का जो अरेंजमेंट पैटर्न है वो रेगुलर होता है। तो वो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे रेगुलर टिश्यू है, तो यहाँ पर रेगुलर ही पैटर्न फॉलो होगा। और यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट भी अरेंज रहेंगे सीरीज में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे सीरीज में अरेंज रहते हैं। और जो मास्ट सेल है वो स्कैटर्ड रहेंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में इधर उधर ऐसे फैले रहेंगे, और वो होगा डेंस रेगुलर टिश्यू। और एग्जाम्पल टेंडन। टेंडन एक ऐसा वाइट फाइब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, मसल से बोन को कनेक्ट करता है। जो मसल से बोन को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका नाम है टेंडन। और जो टेंडन होता है वो क्या होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि किसके अंदर आता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस रेगुलर टिश्यू के बारे में मैंने बता दिया। इसको दूसरा नाम से कहते हैं कॉर्ड, इसको कॉर्ड भी बोलते हैं। और जो डेंस इरेगुलर टिश्यू होता है वो होता है सीथ, उसको सीथ भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो दूसरा है डेंस इरेगुलर टिश्यू। इसमें क्या होगा, इरेगुलर पैटर्न, मतलब कि इसमें कोई रेगुलर पैटर्न, फिक्स पैटर्न नहीं रहता है, कहीं से भी किधर से भी ये स्टार्ट हो जाता है, एंड हो जाता है। बट इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है। इसमें जो सेल्स हैं और फाइबर्स हैं आर क्रिस क्रॉस अरेंज। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो सेल्स हैं फाइबर्स हैं इसके अंदर वो क्रिस क्रॉसली अरेंज्ड, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियम, पेरियोस्टियम, पेरिक्रोंडियम, रीनल कैप्सूल, ड्यूरामेटर, ये सारे एग्जाम्पल है जो कि टेंस रेगुलर इरेगुलर टिश्यू का है। ये जो सब सीथ बनाते हैं, पेरिकार्डियम जो कार्डियक, दैट मीन्स हार्ट का जो लेयर होता है वो उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो कि डेंस इरेगुलर टिश्यू का होता है। ऐसे पेरिओस्टियम जो बोन का होता है, पेरिकॉन्ड्रियम जो कि होता है कार्टिलेज का, और रीनल कैप्सूल जो कि हमारा किडनी है उसके ऊपर जो लेयर है, कवरिंग है उसका, और ड्यूरामेटर, इन सब का
जो टिश्यू होता है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको वो इरेगुलर टिश्यू का होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है एग्जाम्पल। अब देखते हैं ये ओवरऑल वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है, जो कि इसका कोलेजन फाइबर होता है, बंडल में अरेंज रहते हैं, और इसमें रेटिकुलर और एल्लो फाइबर एब्सेंट रहते हैं, और इसमें फिब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल ज़्यादा रहते हैं। और ये दो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट दो तरीके से अरेंज होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जो रेगुलर होता है उसमें फिक्स स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स रहता है, सेम रहता है। और जो इरेगुलर होता है उसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट रहता है, जो कि फाइबर और सेल्स हैं उनका क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट रहता है। और इसका एग्जाम्पल है टेंडन, और इसका एग्जाम्पल है शीथ। शीथ मीन्स कवरिंग होता है, जो कि पेरिकार्डियम, पेरियोस्ट्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये रहा बात वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब आगे देखते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मीन्स इलास्टिक फाइबर की बात कर रहा है। तो इलास्टिन फाइबर येलो कलर का होता है, तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पाएंगे, बट कोलेजन फाइबर भी पाए जाएंगे। इसमें क्या था, वाइट में ये था कि सिर्फ कोलेजन फाइबर मिलता है, लेकिन इसमें कोई इलास्टिन फाइबर या फिर रेटिकुलिन फाइबर नहीं पाए जाएंगे। बट एल्लो में क्या होगा कि एल्लो में जो इलास्टिन फाइबर है, एल्लो फाइबर, वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाएंगे, बट साथ साथ कोलेजन फाइबर भी पाए जाएंगे। बट यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट रहेगा, यहाँ पे रेटिकुलर नहीं पाया जाएगा। दैट मीन्स कि ना येलो में ना वाइट में, दोनों में रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट रहेगा। इसमें भी सेम वही चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बेसिस में दो चीज़ है, रेगुलर और इरेगुलर। जो डेंस है, अब हम डेंस का पढ़ रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो डेंस रेगुलर टिश्यू आएगा और डेंस इरेगुलर आएगा। यहाँ पे है डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर टिश्यू है, रेगुलर मीन्स रेगुलर पैटर्न होगा। तो इसमें जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर है और मैट्रिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा रेगुलरली, रेगुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। इलास्टिन फाइबर भी ये रेगुलरली अरेंज रहेगा इसमें। फॉर एग्जांपल लिगामेंट, लिगामेंट में जो बोन टू बोन कनेक्शन करता है, बोन, एक बोन से दूसरे बोन को जो कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। और वो जो लिगामेंट होता है वो एल्लो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो कि रेगुलर डेंस टिश्यू होता है। और जो डेंस रेगुलर टिश्यू होता है, इरेगुलर है, तो मीन्स कि इसका जो पैटर्न होता है वो क्रिस क्रॉस होता है, इरेगुलर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स विथ इलास्टिक फाइबर। दैट मीन्स जो फाइबर का पैटर्न है वो इरेगुलर रहता है। और इसमें एग्जाम्पल है वॉल ऑफ लिम्फ वेसल एंड ब्लड वेसल्स। जो वॉल होता है लिम्फ वेसल का, ब्लड वेसल्स का, वो इरेगुलर टिश्यू का होता है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे ट्रू वोकल कॉर्ड है, उसका भी जो कनेक्ट जो टिश्यू होता है वो इरेगुलर ही होता है। और ये कहाँ पे, हमारे जो स्किन के जो लेयर है उसके अंडर, वहाँ पे भी ये ऐसे टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।